साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। और आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आरपीसी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी कहाँ से करें। राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी करने वाले उन तमाम प्रतियोगी योद्धाओं के लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, हम मुद्दे आधारित तर्क आधारित बात करेंगे। प्यारे साथियों, आप लोग अगर स्कूल व्याख्याता का सपना देख रहे हैं तो आप लोग एक अपनी थीम बना लीजिए। हम लोग थीम आधारित अध्ययन करेंगे कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। प्यारे साथियों, आज का सेशन उन तमाम प्रतिभागियों के लिए इतना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए उपस्थित हुआ क्योंकि अधिकतर मेरे साथियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे। कुछ लोग मेरे साथ में, कुछ प्रतिभागी नए भी जुड़े हैं, कुछ प्रतिभागी पुराने समय से पिछली भर्ती में कुछ मार्क से रह गए थे। उन तमाम प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा आज का सेशन। प्यारे साथियों, इस वजह से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सफलता का राज, सफलता का सूत्र, सफल व्यक्तियों से जाने सफलता का राज किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों को मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा निजी अनुभव, क्योंकि मैं पिछली व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सेलेक्टेड हूँ। मेरा चयन पिछली व्याख्याता भर्ती 2022 में आयोजित हुई, उसमें हुआ। तो मैंने किस प्रकार से तैयारी की, उसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। टॉप एजुकेटर्स के अनुभव का मिश्रण, टॉपर्स का मिश्रण, और मेरे गुरुदेव जिन्होंने मेरे को सलाह दी थी कि भाई इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे गुरुजी जिनका नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका अनुभव भी आप लोगों के साथ में साझा करूंगा क्योंकि मैं खुद उनके सानिध्य में रहकर तैयारी की, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अगर मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाले छात्र का सिलेक्शन हो सकता है तो आप तो उच्च बुद्धि के हो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन केवल योग और केवल आपको मनोयोग पूर्ण तैयारी करनी है। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। प्यारे साथियों, सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, हम तर्क आधारित बात करेंगे, मुद्दे आधारित बात करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को केवल मोटिवेट करने आया हूं और मोटिवेट करके चला जाऊंगा। हम फैक्चुअल बातें करेंगे, न हम हवा में बातें करेंगे, न हम बिना सिर पैर की बातें करेंगे कि ऐसा कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आप सेशन में मनोयोगपूर्ण जुड़े रहेंगे, उसके बाद में अगर जो मैं बातें बताऊंगा आप लोगों को अच्छी लगे तो उन बातों को अप्लाई करना। बाकी मेरा काम है मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा निजी अनुभव बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी छोटे बड़े भाई बहन स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से, अगर मेरे द्वारा दी हुई सलाह वो मान लेते हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा ही होगा। तो पहली बात तो आप लोगों के लिए दो बातें मैं आपको बता दूं। एक, आज केवल वही सेशन में जुड़े रहे जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, गंभीर विद्यार्थी है और राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई गलती से जुड़ गए हैं तो आप लोग हाथों हाथ लीव हो जाए, यानी बाहर हो जाए, क्योंकि ये सेशन केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो राजनीति विज्ञान से स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं। देखिए प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिल और दिमाग में आते हैं। ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में आए थे जब मैंने स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी की। पहला प्रश्न है कि सर इतने कम पद, व्याख्याता भर्ती परीक्षा आरपीएससी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें बात करें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के, तो प्यारे विद्यार्थियों पॉलिटिकल साइंस के फिलहाल 225 पोस्ट है। कितनी पोस्ट हैं? 225 पोस्ट हैं। अब आप लोगों के मन में पहला प्रश्न है कि इतने कम पद हैं। दूसरा प्रश्न है क्या पद बढ़ेंगे, क्या पद बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी प्रतिभागी देख रहे हैं, आप सच सच बताइए, आप लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पहले वाली परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये बातें मेरे भी दिल और दिमाग में आ रही थी। इन तमाम प्रश्नों के जो भी प्रश्न है आप लोगों के मन में, उनका डाउट क्लियर होगा। सेशन में बने रहिए, मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ। फिर अगला प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा है कि क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं स्कूल व्याख्याता की। फिर अगला प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा।
फिर एक और प्रश्न आप लोगों को मन में आ रहा है कि मैं किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करूं, यानी कि ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करूं या फिर सेकंड की तैयारी करूं या फिर ग्रेड थर्ड की तैयारी करूं। ये तमाम प्रश्न एक प्रतियोगी योद्धा के मन में आ रहे हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं पहले ही बता दूं कि अगर इस प्रकार से आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग सेशन को फटाफट से फ्री कर दीजिए, यानी सेशन से आप लोग निकल जाइए। इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप ऐसे कोई थंबनेल दे करके उनके साथ में जुड़ते हैं, कोई एजुकेटर के साथ में, कि इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को वो बता देंगे, तो सबसे बड़े मूर्ख आप लोग हैं। इन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास में नहीं है, केवल और केवल आपके पास में। जैसे कि पहला प्रश्न है कि इतने कम पद, 225 पद है सर, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई बहन, जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके मन में है सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सिलेक्शन से रोक सकती है। और आपके मन में भी है इतने से पद, तो कितने एक पद चाहिए? इतने सारे पद चाहिए आपको तो केवल और केवल एक पद चाहिए। 225 पद है। व्याख्याता जैसी बहुप्रतीक्षित भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती जो कि आने के बाद में 2 या 3 साल लग जाते हैं पूरे होने में। इतने ही पद आएंगे, कोई लाखों पद आएंगे या हजारों पद आएंगे, ठीक है पिछली बार आगे थे पद, या इससे पिछली बार आगे। 225 पद अपने आप में कम नहीं है। क्या पद बढ़ेंगे? अगला प्रश्न आपका रहता है, हर किसी से पूछते हैं हम, चाहे कोचिंग में जाते हैं तो भी कहते हैं सर पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या फिर कोई आपके आसपास के परिवेश में रहते हैं उनसे पूछते हैं, अरे भाई वो कोई आरपीएससी का चेयरमैन थोड़ी है कि उनको पता है कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। वो आपको गुमराह करेंगे और आप लोग गुमराह हो रहे हैं। क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे को थोड़ी पता है आपके बारे में, आपसे ज़्यादा भाई किसी को नहीं पता है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग मेरे से तो कभी मत करें, ठीक है ना। जो आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे से ऐसे प्रश्न कभी मत करें। अगला प्रश्न, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे ये आपका विवेक है। मनुष्य उच्च बुद्धि का, उच्च कोटि का विद्वान होता है। तैयारी करनी है या नहीं करनी है, आपके ऊपर बेरोजगारी रूपी जो कलंक लगा है उसको मिटाना या नहीं मिटाना है आपके ऊपर है। मैं क्या बताऊं या फिर दूसरे क्या बताएंगे आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है? वो केवल गुमराह करेंगे। आपको तैयारी करनी है या नहीं है, आप अच्छे से सोचो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिसाइड आपको ही करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, योग्यता आपकी है, फॉर्म आपने भरा है, सिलेक्शन आपको चाहिए, सिलेक्शन आपका होगा, पद आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे, मोहर आपको मिलेगी। तो ये डिसीजन आपको ही लेना है। अगला प्रश्न, एग्ज़ाम कब तक होगा? अब एग्ज़ाम कब तक होगा? सीधी सीधी बात है, मई जून तक तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है एग्ज़ाम होगा नहीं। अब कोई आपको कह रहे हैं अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, 1.5 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, जून में होगा, मार्च में होगा, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। एक दिन एग्ज़ाम जरूर होगा। मैं वादे और विश्वास के साथ में आप लोगों को कह सकता हूँ कि एक दिन आरपीएससी एग्ज़ाम जरूर करवाएगी। कब होगा किसी को नहीं पता। न तो मैं आरपीएससी का चेयरमैन हूँ जो मेरे को पता है, न आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं या किसी के ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता है एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन ये ज़रूर है 4-6 महीने एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी गंभीर तरीके से करना चाहते हैं तो 4 या 6 महीने का टाइम सफिशियंट होता है। मैंने 7-8 महीने ढंग से तैयारी की, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं किस भर्ती की तैयारी करूं? ग्रेड फर्स्ट की करूं, ग्रेड सेकंड की करूं, ग्रेड थर्ड की करूं? अगर भाई आप एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर आपकी बीएड कर रखी है तो आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करो ना। क्यों आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा रहे हैं या फिर ग्रेड थर्ड की तरफ जा रहे हैं? जिनके केवल बीएसटीसी कर रखी है या फिर जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है वो जाएंगे सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड के अंदर। आप तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो ना। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप में उच्च कोटि की योग्यता है, आप जिस पद की योग्य है उस पद से कम पर अगर आप जाते हैं तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आप कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। 100% मैं कह सकता हूं आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप में योग्यता है अगर ग्रेड फर्स्ट बनने की, स्कूल व्याख्याता बनने की, मोहरधारी बनने की, आप ग्रेड फर्स्ट में जाइए। ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रखी है, सबसे पहले होगा इसका एग्ज़ाम। समझ रहे हैं बात को? तो आप गुमराह मत होइए, ठीक है। अब ऐसे पर्सन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे से कभी नहीं करें, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ब्रह्मास्त्र कह सकता हूँ, सफलता का सूत्र, सफलता का राज यहाँ से शुरू हो रहा सीधा सीधा। अब देखिए, तैयारी के मूल मंत्र, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये मूल मंत्र अच्छे से समझ लिए
अच्छे से अपने दिल और दिमाग में उतार लिए तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर होगा, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप ग्रेड फर्स्ट बन के स्कूल में जाएंगे और 11वीं 12वीं वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। पहला मूल मंत्र क्या है? नए गंभीर विद्यार्थियों के लिए कम से कम कितना समय चाहिए? जो नए गंभीर विद्यार्थी है, ग्रेड फर्स्ट बनना ही चाहते हैं और पहले ही प्रयास में बनना चाहते हैं, और या तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पिछली भर्ती में कुछ मार्क्स की वजह से रह गए, या फिर उनको हवा भी नहीं लगी पेपर में, उनके लिए कितना समय चाहिए? तो प्यारे साथियों, उनके लिए मैं कह सकता हूँ 6 से लेकर के 8 माह का समय, 6 से लेकर के 8 माह का समय क्या होता है? सफिशियंट रहता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर बात करें हम 2018, 2020, 2022 और अभी हाल ही के अंदर 2024 स्कूल वैक्यता राजनीति विज्ञान के पेपर को देखें ना, तो हवा नहीं लगती है कई अभ्यर्थियों की, कई प्रतियोगियों की हवा नहीं लगती है। प्यारे साथियों, गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में आपको एक सटीक रणनीति बनाकर पढ़ना है। 6 महीने 8 महीने का समय सफिशियंट है, और ये समय उन लोगों के लिए सफिशियंट है जो घंटे गिन गिन के नहीं पढ़ रहे हैं या फिर दिन गिन के नहीं पढ़ते हैं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आपको घंटे गिनना है, आपको घड़ी की तरह चलना है। घड़ी निरंतर चलती है, आपको निरंतरता बनाए रखनी है। चाहे 8 घंटे 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू रूप से पढ़ो। और प्यारे साथियों, कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वैक्यता बनने जा रहे हैं, आपको मोहर मिलेगी, मोहरधारी बनने जा रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो एक बात आप लोगों को मैं कहूँगा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो उठो जागो और अपनी ताकतों को पहचानो, और अभी शुरू हो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ, वीडियो को देखते ही आप दूसरा तीसरा सब काम छोड़ दो, सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाओ। ये जरूर है कि अगर आप सोशल मीडिया से किसी से जुड़े हुए हैं, भाई मान लो आप कोई दूसरी कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, या फिर आप कहीं यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, केवल और केवल वही चैनल देखिए। आप व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, उनको पूरा छोड़ दीजिए। और ये मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की ना, जिस दिन मैं पहली बार गुरुजी से मिला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपकी तरह मेरे भी प्रश्न आ रहे थे, मेरी भी खूब सारी शंकाएं थी, गुरुजी ने समाधान किया। एक ही बात कही थी कि विकास जी, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, तब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने 7-8 महीने सोशल मीडिया को पूरा दरकिनार कर दिया था। क्या होगा? आप फेसबुक नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, आप अपना स्टेटस नहीं लगाएंगे, और अभी अपने पास में है क्या स्टेटस जो अपन लगाएं? इन चीज़ों को छोड़ दो। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है पहले ही प्रयास में, तो आपको 6 से 8 महीने का समय सफिशियंट रहता है, और मई जून से पहले एग्ज़ाम होगा नहीं, और इतनी आप तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर ही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सफलता का मूल मंत्र है कि किस टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है। ये प्रश्न शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि कौन से टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है। प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर हम बात करें स्कूल वैक्यता ग्रेड फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस पेपर के अंदर, जो कि हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। और इन 150 क्वेश्चंस को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांट रखा है। एक तो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल, यहाँ से आपके लगभग 55 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, यानी कि 11वीं और 12वीं क्लास का लेवल आपके लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन बात करें यूजी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के आपके 55 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 55 क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चन। और इसके साथ साथ में 30 प्रश्न आपके एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के आते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के इस बार सेकेंड पेपर से काफ़ी पोर्शन हटाया जा रहा है, तो हो सकता है 120 की जगह 140% यहाँ से आ जाए। कितने आ जाए? 140% यहाँ से आ जाए। प्रश्न आप लोगों का ये था, सफलता का मूल मंत्र ये है कि किस टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है। एक चीज़ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल से आपके 55 क्वेश्चन आते हैं, यूजी से 55 क्वेश्चन और पीजी से 10 क्वेश्चन। ये बड़ा बड़ा क्राइटेरिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 55 क्वेश्चन 12वीं तक से ही आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। 55 की जगह 65 भी आ सकते हैं। और आमतौर पर बात करूं तो 35 से 40% सीधे सीधे आते हैं। जिस परीक्षा में मेरा चयन हुआ है, 12वीं तक के लेवल से सीधे सीधे 35 से 40% डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आए थे। अब है कि सर, तो आप तो ये बताओ कि कौन से टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है। तो प्यारे साथियों, कौन से टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है ये पहले आपको पता करना पड़ेगा,
क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति, अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं और आपके मन में है कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो उसके लिए पहले मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले मरना पड़ेगा। अब आपके मन में है कि सर किस टॉपिक से कितनी वैल्यू देनी है, हम कैसे करें? तो प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को PYQ देखने हैं। क्या देखने हैं? PYQ देखने हैं। कोई भी गंभीर प्रतियोगी योद्धा श्योर सिलेक्शन चाहता है तो उसके मन में फॉर्म भरते समय दो प्रकार के विचार आते हैं कि पहले तो सिलेबस क्या है, और दूसरा प्रश्न उसके मन में आता है कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम की प्रकृति क्या रहेगी, एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एग्जाम की नेचर क्या रहेगी। और उस चीज़ को जानने के लिए आपको PYQ निकालने पड़ेंगे। अब आप लोगों के मन में है सर PYQ कहाँ पर मिलेंगे? PYQ भाई साहब मैं दे दूंगा आपको। पहली बात तो आपको RBC की साइट पर मिल जाएंगे, बाकी मैं दे दूंगा। और एक चीज़ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं अभी बता दूं कि एक दिन मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बुक लिस्ट बताई थी, और उस बुक लिस्ट में ग्रेड फर्स्ट के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की बुक लिस्ट बताई थी। उसमें मैंने कह दिया था आनंद फानंद में, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, और मैंने ये कह दिया था कि मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बच्चों ने लाइनें लगा दी मैसेज की, फ़ोन के ऊपर फ़ोन करने लगे कि सर नोट्स भेजो, नोट्स भेजो। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि प्रोवाइड करवाऊंगा। अरे भैया अभी तक तो स्पष्ट रूप से सिलेबस भी नहीं आया है, नोट्स को अपडेट करने पड़ेंगे। मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं एक दिन आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए, किस प्रकार से सोर्स नोट्स बनाए। आप तो चाहते हैं कि हाथों हाथ आपको प्रोवाइड करवा दें, इसी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। हो सकता है ये आपको बात बुरी लगती है, मार्केट के अंदर खूब गर्मा गर्म माल मसाला मिलेगा, आप लोग वो ले आते हैं। जो भी ये सेशन देख रहा है और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है ना, उसके फ़ोन के अंदर PDF की भरमार है। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ हज़ारों स्क्रीनशॉट है, कई कोचिंगों के नोट्स इकट्ठे कर रखे। क्यों किए भाई आपने इतने नोट्स? क्यों 10-10 किताबें लेकर आई आप एक किताब को 10 बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। अरे मैं तो इतना, कई एजुकेटर बताते हैं कि राजनीति विज्ञान से तैयारी करें तो कम से कम आपको 50-60 किताबें पढ़नी पड़ेगी। क्या आवश्यकता है 50-60 किताबें पढ़ने की? पिछली मेरिट देखो आप, पिछले पेपर देखो आप, मतलब 40% जो नंबर ला रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, और आप 60-60 किताबें पढ़ा रहे हैं। कहाँ आवश्यकता है? अगर आप सटीक रणनीति बनाकर पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, सिलेक्शन बहुत ईजी है। PYQ आपको देखना है, और PYQ आपको 2011 से लेकर के 2024 तक की भर्ती परीक्षाओं के देखने हैं। और मुख्य रूप से मैं बात करूं तो 2018, उसके बाद में 20 और फिर 22 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद में अभी 2024। और ये आपके ग्रेड फर्स्ट की परीक्षाएं, ये आपके ये पेपर हो गए। उसके बाद में आपके 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, और 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था। इनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है भैया। आप 2016 वाला पेपर देखेंगे जिसमें IGP के पूरे प्रश्न आ गए थे, यानी जिसके भारत का संविधान पढ़ा हुआ था उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में हम लोग बात करें तो पेपर का स्टैंडर्ड, और मुख्य रूप से मैं बात करूं तो राजनीति विज्ञान का तो पूरा ही चेंज हो गया। पता नहीं कहां से एग्जामिनर खुद के प्रश्न बना रहा है। तो आपको PYQ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को कितना वैल्यू देना है, कितना वेटेज देना है। इसके लिए पहले प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास में समय का अभाव है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा जितना मेरे से सपोर्ट होगा। आप, मेरे नंबर है, आप अपना नाम लिख करके मैसेज कर देना 9214534843। और प्यारे साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि मैं भी स्कूल वेकेता हूँ, स्कूल में चयनित हूँ। सुबह 8, घर से दूर है 70 किलोमीटर स्कूल। सुबह 8 बजे घर से निकलना पड़ता है, शाम को 6 बजे आना पड़ता है, और आने के बाद में भी, और स्कूल जाने से पहले स्कूल में खूब सारा काम है, आपको पता है आजकल। और हम ग्रेड फर्स्ट हैं, आपको पता है, तो कितनी जिम्मेदारी रहती है। तो आपको केवल मैसेज करके छोड़ना है, आपका नाम ये है और आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आपको ये PYQ चाहिए या कैसा भी प्रश्न है, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आप लोगों के साथ में निःशुल्क रूप से खड़ा रहूँगा। केवल आपको पूर्ण मनोयोग रूप से तैयारी करनी है। आप अपना पूरा समर्पण कर दो तैयारी के प्रति, यानी कि इस भर्ती परीक्षा में ही लगना है। और एक चीज़ और बता दूं, रातों में झुकी हुई गर्दन, यानी रातों में किताबों में झुकी हुई गर्दन जब दिन में उड़ती है ना, तो बड़े आत्मविश्वास और जज्बे के साथ में उड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये मैं काम इतना कर दूंगा। फिर अगला प्रश्न है कि NCERT पढ़ना क्यों आवश्यक है? NCERT पढ़ना क्यों आवश्यक है? भैया NCERT पढ़ना अति आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए कि सबसे पहले आप लोगों को अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। आपका फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन
मजबूत करना पड़ेगा, आपकी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपकी नींव मजबूत होगी ना, तभी तो कितना ही बड़ा महल बना सकते हैं। और ये ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं आप, कोई वनपाल, लेखपाल, कोई दूसरी वीडियो की को आप तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड की या फिर पटवारी की तैयारी, इतने बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। और मैंने क्या गलती की थी, वो एक सबसे बड़ी गलती आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ अभी। मैंने 2022 की भर्ती परीक्षा में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उस भर्ती परीक्षा में मैंने खुद ने एनसीईआरटी को हल्के में ले लिया था। क्या किया था? एनसीईआरटी को हल्के में ले लिया। इतने सारे नोट्स इकट्ठे किए, इतनी सारी किताबें इकट्ठी की, नए थे। हालांकि गुरुजी ने शानदार अध्यापन करवाया, शानदार गाइडेंस किया, शानदार मार्गदर्शन दिया, लेकिन क्या कि उम्र ऐसी होती है और गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है और बेरोजगारी का युग होता है, भटक तो जाते हैं। हमने खूब सारी किताबें इकट्ठी कर ली, पोथियाँ इकट्ठी कर ली, और फिर आखिर में कई मेरे साथियों का सिलेक्शन तो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो किताबें तो लेकर आ गए। हालांकि फिर भी मैं उन साथियों के तुलनात्मक रूप से देखूँ ना, तो मैं कम किताबें, कम गाइडें, कम पोथियाँ लेकर आया था। तो उन्होंने एक किताब को एक बार भी नहीं पढ़ा, तो सिलेक्शन के खूब जहाँ से उनको पीडी मिली वो लेकर आ गए। तो आप लोगों को कतई ऐसे नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार 40% पर लगभग मेरिट रही थी और बैकलॉग की पोस्ट इस बार खूब सारी है। SC ST के तो 35% भी नहीं बने थे बच्चों के। और एनसीईआरटी से 11वीं और 12वीं की बात करूं तो 35 से 40% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधे सीधे पड़ गए थे वहां से। तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना अति आवश्यक है। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। कहाँ से क्या पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप सेशन में बने रहे। फिर अगला प्रश्न है कि क्या कोचिंग से सिलेक्शन होता है, यानी कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा? अगर कई प्रतियोगियों के मन में आ रहा है कि सर हमारे पास में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पैसे नहीं है, या फिर पैसे हैं लेकिन घर वाले बाहर भेजते नहीं हैं, कई मैंने मेरे को ऐसे मैसेज कर दिए कि सर हमारे को घर वाले कोचिंग के लिए नहीं भेजते हैं, तो अब कतई पैनिक होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेस में आने की आवश्यकता नहीं है। कई मैंने मेरे साथी ऐसे देखे, और मैं आप लोगों को एक नाम बता दूं जो मेरे साथ में हिस्ट्री से लगे हुए हैं और ऑल राजस्थान के अंदर उनकी 61वीं रैंक आई है। उन्होंने कभी कोचिंग का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, केवल और केवल सेल्फ स्टडी की और उनका सिलेक्शन हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपने एक बार भी कोचिंग नहीं की है और आपके नज़दीक में कोई कोचिंग है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए। कतई वो नहीं है कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, कोचिंग मत करो, लेकिन आप लोगों को एक मेंटर की आवश्यकता है, आप लोगों को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और वो मार्गदर्शक ये नहीं है कि कोई टॉपर ही होगा या फिर बड़ी कोचिंग में पढ़ाने वाला ही होगा। वो मार्गदर्शक, वो मेंटर आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, और आप खुद भी हो सकते हैं, और हमारे जैसे जो कि अभी भी अध्ययन के प्रति गंभीरता दिखाते हैं। अभी भी मैं खूब सारा पढ़ता हूँ तो घर वाले तंग हो गए कि इतना पढ़ के क्या करेगा। अरे मेरे पढ़ने का शौक़ है, बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, तन मन धन से समर्पित है छोटे बड़े भाई बहनों के लिए, कि हमारा सिलेक्शन हुआ था आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए, और जो तैयारी करेगा उसका श्योर सिलेक्शन होगा। तो आप ऐसे कोई मार्गदर्शक, कोई मेंटर को पकड़िए जिससे कि आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत है जो सफलता के अंदर तब्दील हो जाए। और मैं वादे के साथ में आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग और हमारी टीम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, कई लोग आते हैं यूट्यूब के ऊपर बढ़िया सी PDF अपना PPT सेट करके लाते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं। मैंने साफ साफ शब्दों में, क्यों इतनी मेरे पास मजबूत टीम नहीं है, नए संसाधन है कि मैं आप लोगों के सौंदर्य के लिए मतलब इस प्रकार से PPT बनाऊँ। साफ शब्दों में सीधा सादा जीवन उच्च विचार। तो अगर आप लोग पूरे मन से, पूर्ण मनोयोग से समर्पित है तो मैं आपके साथ में निःशुल्क रूप से पूरा जुड़ जाऊँगा। समझ रहे प्यारे साथियों। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग किसी भी चीज़ को पूरी मेहनत और शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। और अक्सर मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बात हमेशा कहता हूँ कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ये हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ये हो नहीं सकता। पवन चले और पत्ता ना हिले, ये हो नहीं सकता। अरे पवन चले और पत्ता ना हिले, ये हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, ये हो नहीं सकता। अरे संगीत चले और दर्द ना गले, ये हो नहीं सकता। और अगर बंदा शिद्दत से चाहे और जो वो चाहे वो मिले नहीं, ये हो नहीं सकता। केवल आप लोगों को अपनी ताकत को पहचानना है। आप लोगों के अंदर असीम शक्तियां हैं। आप लोगों को केवल और केवल आपके आसपास के परिवेश में सकारात्मक वातावरण रखना है। सकारात्मक वातावरण रखेंगे ना तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप लोग सेलेक्टेड पर्सन के संपर्क में रहिए, जो ग्रेड फर्स्ट बने हुए हैं उनके संपर्क में रहिए। अगर आप ग्रेड थर्ड
जो कोई लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे संपर्क में नहीं रहना, संपर्क में रहिए, लेकिन आप उनसे बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो वो आपको यही कहेंगे अरे ग्रेड थर्ड की तैयारी कर ले, थर्ड ग्रेड में आसानी से सिलेक्शन होगा। और मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, आप कोई भी ग्रेड फर्स्ट से मिलो, वो हमेशा यही कहेगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में ग्रेड थर्ड की तुलना में अगर सटीक रणनीति बना कर तैयारी करें ना, आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। और आप ग्रेड थर्ड बनने के बाद में भी सेकंड और फर्स्ट की तैयारी करेंगे, उससे अच्छा पहले ये तैयारी कर लो। तो आपको हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ में रहना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, आपके मूल मंत्र है सफलता का कि नोट्स और सोर्स नोट्स की आवश्यकता। बिल्कुल भैया, नोट्स और सोर्स नोट्स की आपको आवश्यकता है। एक दिन मैं सेशन में मेरे खुद के नोट्स बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी हाल ही के अंदर स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का। मेरे पास में 4 रजिस्टर है ऑल ओवर, ठीक है। 4 रजिस्टर में मैंने पूरी राजनीति विज्ञान को समेट रखा है। और लगभग मैं बात करूँ ना, तो 75 से 80% केवल मेरे शॉर्ट्स नोट्स में से पढ़े हैं। मैं आपको, आप कहोगे ना तो आपको स्क्रीनशॉट भेज के फोटो खींच के बता दूंगा, मेरे शॉर्ट्स नोट्स से 75 से 80% सीधे सीधे संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर में मिले हैं। तो शॉर्ट नोट्स और नोट्स आपको भी बनाने पड़ेंगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा है सर वो हमारे को पीडीएफ भेज दो ना, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको टॉपर की पीडीएफ भेज दूं, टॉपर के नोट्स भेज दूं, अगर उनका सिलेक्शन, उनसे आपका सिलेक्शन होता है तो नोट्स आपको खुद को ही बनाने पड़ेंगे। हाँ, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक चीज़ और कह रहा हूँ, लेकिन प्यारे साथियों, अगर आप रेडीमेड चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास न करके होममेड चीज़ों पर विश्वास करेंगे, आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों पर विश्वास करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग कल से ही या वीडियो देखते ही फ़ोन करना शुरू हो जाएंगे कि सर आप हमारे को नोट्स भेज दीजिए। एक चीज़ और बता दूं कि पहले सिलेबस आएगा, उसके बाद में सिलेबस को देखेंगे, नोट्स को करेंगे अपडेट। क्या करेंगे? अपडेट। उसके बाद में वो पीडीएफ आपके पास में आ सकती है, उसकी पहले कभी नहीं आएगी। आप मैसेज भी मत करना। एक वीडियो में मैंने आपको, पिछले वीडियो में शायद मैंने अपडेट वाली कहानी बताई होगी, आपने देखी होगी। 1 मिनट का समय और लूँगा। अपडेट की आवश्यकता क्यों है प्यारे साथियों? अगर आज से लगभग 15 साल पहले की बात करें, आज 2024 चल रहा है, 15 साल पहले यानी लगभग अपन 2008-9 की बात करें, 2008-9 के अंदर कीपैड वाला फ़ोन, मान लो अपन बात करते हैं नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन जिसके पास में होता था, अपने आप को बादशाह समझता था, अपने आप को शहंशाह समझता था। क्योंकि 2008-9 के अंदर हर किसी के पास में फ़ोन हुआ नहीं करता था। कीपैड वाला फ़ोन जिसके पास होता वो अपने आप को बादशाह समझता था। और उस नोकिया ने उस कीपैड वाले फ़ोन को अपडेट नहीं किया, तो आज उस नोकिया के फ़ोन को हम लोगों ने नोक दिया है। क्या कर दिया? नोक दिया है। क्योंकि अपडेट नहीं किया, 2G 3G 4G 5G 6G आने लगे। तो मैं मेरे नोट्स को अपडेट करूँगा, उसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। आज देख लीजिए, अगर 100 में से 5 व्यक्तियों के पास में भी मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि वो कीपैड वाला नोकिया वाला फ़ोन नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों ने क्यों नोक दिया? इसलिए नोक दिया क्योंकि वो अपने आप को उसने अपडेट नहीं किया। तो अपने को क्या रहना? अपडेट रहना। अब देखिए, आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में या ऐसे टीचर्स के संपर्क में रह रहे हैं, मान लो जो 10-15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, वो पुरानी घिसी-पिटी पद्धति के आधार पर पढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करवा देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे जुड़े मत रहिए, लेकिन आप खुद एनालिसिस कीजिए पेपर्स का, किताबों का, नोट्स का, फिर खुद देखिए ना। अब ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर इतना तो विवेक होगा कि पर्सन कहाँ से आते हैं आपको पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा पता, आसानी से चल जाएगा। तो आप लोगों को इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। मेरे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में आप सोच रहे हैं आप आज डबल जोश के साथ में तैयारी शुरू कर देंगे, नहीं सर ने बताया था ये तो करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बातें करना आसान है, ये सेशन देखना आसान है, लेकिन सेशन के अकॉर्डिंग चलना मुश्किल है। सेशन के अकॉर्डिंग चलना मुश्किल है। अगर सेशन के अकॉर्डिंग चल लिए, ये सफलता के 5 मूल मंत्र आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग में उतार लिए, तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि प्यारे साथियों, मैंने जो भी इस सेशन में आप लोगों को बताया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरे गुरुजी ने जो मेरे को बातें बताई थी, वो अनुभव जो मैंने, हालांकि मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं राजनीति विज्ञान व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी और ढंग से तैयारी कर लेता तो इससे और आगे मेरे नंबर बढ़ जाते। वो मैंने गलतियाँ क्या की वो मैंने आप लोगों को बताई। टॉपर्स का अनुभव मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया, टॉप एजुकेटर्स का अनुभव आप लोगों के साथ में साझा किया।
मेरा काम था बताना। मेरा काम ये था कि आप कम मेहनत में, कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आपकी मेहनत को सफलता में किस प्रकार से तब्दील कर सकते हैं। अब आपको देखना है, आपको तय करना है कि इन चीज़ों को आप अप्लाई कर पाते या नहीं कर पाते। अब आप लोगों के सामने कुछ मैं बुक्स लेकर आया हूँ, जिन बुक्स को आपको प्रारंभिक दौर में पढ़ना ही पढ़ना है। और आप लोगों के सामने ये बुक्स है, देखिए, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11 में चलती है। NCERT की बुक है। किसकी है? NCERT की बुक है। उसके बाद में बात करें राजनीति सिद्धांत, जो भी कक्षा 11 की बुक है, NCERT की बुक है, वर्तमान में चल रही है। कहाँ चल रही है? वर्तमान में सरकारी स्कूलों में चल रही है। और मेरे को 1 साल से ज़्यादा समय हो गया इन किताबों को बच्चों को पढ़ाते हुए। प्यारे साथियों, 2018, 2020 जो और 2022 जो पेपर मैंने दिया, और अभी हाल ही में जो 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ, वहाँ पर कई पर्सन यहाँ से हूबहू आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? हूबहू आ रहे हैं। कुछ पर्सन यहाँ से डायरेक्ट, या फिर कुछ पर्सन अपन कह सकते हैं इनडायरेक्ट आ रहे हैं। ये किताबें आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार की किताब पढ़नी है। और ये किताब तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, 2 या 3 प्रश्न यहाँ से हूबहू मिल जाएंगे आपको। तो ये प्रश्न तो आपको फ्री में सही हो रहे हैं। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है संविधान की समझ विकसित करने के लिए, और राजनीति सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी की समझ विकसित करने के लिए ये दोनों किताबें आप लोगों को पढ़नी है। अब आप लोगों के लिए इन किताबों से संबंधित, NCERT से संबंधित मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, अगर आप लोग अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक अध्यायवार, प्रत्येक टॉपिक वाइज आप लोगों के MCQs करवा सकता हूँ। क्या करवा सकता हूँ? MCQ करवा सकता हूँ। देख लीजिए, MCQ करवा सकता हूँ। और इन MCQ में PYQ का भी मिश्रण रहेगा, और साथ साथ में अपकमिंग एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्नों की फॉर्मेटिंग रहेगी, वो प्रश्न भी लेकर आ सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में दम चाहता हूँ। केवल और केवल आप लोग जिस दिन 100 मैसेज कर देंगे मेरे को, चाहे व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, कि सर हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप इनकी PYQ करवा दीजिए। जिस दिन 100 मैसेज कर दो, आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को भेज देना कि सर आपने बोला था, मैं आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर बात करें अगली बुक्स की, तो देखिए, क्लास 12, क्लास 12 और ये भी 12th की ये बुक है आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, और वर्तमान समय में चल रही है, NCERT की बुक है। और ये है आपके समकालीन विश्व राजनीति। अगर आप लोगों ने इन दोनों किताबों का ढंग से अगर अध्ययन कर लिया, तो 15 से 20%, कितने परसेंट? 15 से 20% यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोनों किताबें आप लोगों के लिए क्या है? रामबाण औषधि है। क्या है? रामबाण औषधि है। मैं कह सकता हूँ दोनों किताबें आप लोगों के लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है, सर ये किताबें कहाँ पर मिलेगी? भैया, ये किताबें सरकारी स्कूल में मिलेगी आप लोगों को। आपके कोई छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ लीजिए, या फिर मार्केट में भी आपको किताबें आसानी से मिल जाएगी। NCERT की किताबें वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों में चल रही है। अब आप लोगों के मन में अगला प्रश्न है कि सर इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? एज इट इज रटना पड़ेगा क्या? रटना नहीं है। एक मेथड आता है MTR। कौन सा मेथड आता है? MTR मेथड का पूरा नाम है मने तो रटना है। आपको नहीं रटना है, आपको केवल समझ विकसित करनी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से समकालीन विश्व राजनीति से बात करें ना, तो इसमें फैक्ट है, काफ़ी सारे फैक्ट तो आपको रटने ही पड़ेंगे। MTR मेथड का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो पर केवल और केवल 100 विद्यार्थी मनोयोगपूर्ण तैयारी करने वाले हैं, भले ही तो इस वीडियो पर आप कमेंट कर देना, या फिर आप, ये मेरे नंबर है।
9214534843 इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है। हो सकता है मैं उस मैसेज को 1-2 दिन देखूं भी नहीं, तो ऐसे नहीं, कई तो विद्यार्थी नाराज हो जाते हैं, सर आपने मैंने कल मैसेज किया था और आपने देखा नहीं। अरे भैया, स्कूल में खूब सारा काम रहता है, काम भी करना पड़ता है। उसके बाद में हम तो आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ से मेरे को कोई पैसे थोड़ी कमाने हैं, आप लोगों के लिए मैं तो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में, आप लोगों के ऊपर बेरोजगारी रूपी कलंक लगा हुआ है, उसको मिटाना चाहता हूँ। तो आप लोग 100 मैसेज चाहिए यहाँ पर यहाँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, गंभीर विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि पहली बार में सिलेक्शन हो, संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चनों का पोस्ट मास्टरम कर दूंगा, और वो भी निःशुल्क रूप से, क्योंकि भगवान की दया से मेहनत की और आप लोगों के आशीर्वाद से, इष्ट देव के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से इस उम्र में फर्स्ट ग्रेड लगे। फर्स्ट ग्रेड का पद अपने आप में पद, प्रतिष्ठा और पैसा खूब है। आप लोगों के लिए मैं खूब सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरा समर्पित हो जाऊँगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके हाथों के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, आपको खूब यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले मिलेंगे, खूब गुमराह करने वाले मिलेंगे, ठीक है ना, खूब बड़े बड़े मसाला बेचने वाले मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना। आप उनकी पूरी केस स्टडी कीजिए, उनके पास में कितना ज्ञान है। कई लोग टॉपर्स के चंगुल में आ जाते हैं, कई बड़ी बड़ी कोचिंगों के चंगुल में आ जाते हैं, कई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाइड या पोतियों के चंगुल में आ जाते हैं। बिल्कुल भी आपको वहाँ नहीं जाना। भैया, पिछली परीक्षा में 40% नंबर भी नहीं बने थे लोगों के। आप लोगों को अपना बेसिक मजबूत करना, आप लोगों को अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। और फाउंडेशन मजबूत किस प्रकार से करना है? 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। 2 किताबें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, 2 बुक और बताऊंगा। और वो बुक प्यारे साथियों 11वीं और 12वीं में एनसीईआरटी के आने से, यानी कि एनसीईआरटी की बुक शुरू हुई उससे पहले चलती थी, ये बुक्स भी आपको लानी है। अब आप लोगों को मन मारा, सर ये किताबें तो बंद हो गई, क्यों लानी है? बिल्कुल लानी है, यहाँ से आपकी समझ विकसित होगी। कई पर्सन यहाँ से भी आपको सीधे सीधे मिलेंगे। 11वीं और 12वीं आरबीएससी की बुक वर्तमान से पहले सिलेबस में थी, वो बुक भी आप लोगों को लानी है। तो प्यारे साथियों, तैयारी की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? तैयारी की शुरुआत इन 6 बुक से करनी है। कहाँ से करनी है? इन 6 बुक से आप लोगों को तैयारी की शुरुआत करनी है। और मैं वादे और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 35 से लेकर के 40% आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए, 40% आपको यहाँ से देखने को मिल गए, ठीक है। उसके बाद में आप, पिछली बार साइकोलॉजी की बात करें तो 30% आए थे, इस बार हो सकता है कि 15% आए। 10% आपके वहाँ से सही हो जाते हैं, तो कितने परसेंट हो गए? 50% सही हो गए। उसके बाद में आप लोग PYQ पढ़ेंगे, PYQ हल करेंगे, याद करेंगे, कई PYQ आपके हूबहू आ जाएंगे और आते हैं। उसके बाद में आप लोग UG और PG का पोर्शन पढ़ेंगे। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो पढ़ेंगे, जो मेरे नोट्स और शॉर्ट्स नोट्स बने हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। अगर आपने ठान ली तो क्या है? जीत है, और मान ली तो क्या है? हार है। आपको हार नहीं मानना है। और एक चीज़ मैं अक्सर प्रतियोगी योद्धाओं को कहता हूँ कि रणभूमि में युद्ध प्रारंभ होने से पहले, या युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने से पहले, ऋण प्रारंभ होने से पहले वो युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। और मनोभूमि में आपने ठान ली कि नहीं जीत के ही आएंगे, तो जीत जाएंगे। और मनोभूमि में नहीं यार, मेरा फर्स्ट गेम में सिलेक्शन थोड़ी हो पाएगा, लोग आपको कहेंगे नहीं होगा सिलेक्शन। और एक चीज़ मैं तो आपको एक और कह रहा हूं कि आप अभी से हरा पेन जेब में रखना शुरू कर दीजिए। हरा पेन फर्स्ट ग्रेड का संकेत होता है। लोगों को कह दीजिए कि मैं तो फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, लोग आपकी खूब आलोचना प्रत्यालोचना करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिंदगी आपकी है। मेरे को भी खूब जनों ने कहा था कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा, हुआ है, आपके सामने हुआ है। मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी का हुआ है, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? तो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और मैं तो इस लाइन को थोड़ी सी चेंजेस करके कहता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तुम भी हो योग्यताधारी, तुम भी हो योग्यताधारी, फेंको जहाँ तक भाला जाए। और वो भाला कौन सा फेंकना है? मेहनत रूपी भाला फेंकना है। और अपनी कलम को इतनी मजबूत कर देनी है कि आप परीक्षा देने बैठे, ओएमआर सीट के पेपर के अंदर
वही पर्सन आए जो आप मेहनत करके तैयारी करके जाते हैं। प्यारे साथियों, हम और हमारी टीम केवल वादे नहीं, हम लोग इरादे लेकर आए हैं, और नेक इरादे होते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है जो अपने को सफलता से रोक सकती है। आप लोगों को केवल मनोयोग से पढ़ना पड़ेगा, संपूर्ण अपने को 4 6 महीने 8 महीने झोंकना पड़ेगा, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, बहु प्रतीक्षित भर्ती है। और अगर आप लोग इसी भ्रम में, इसी वहम में और इसी में रह गए कि यार 225 पद है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो क्या हुआ, अरे भैया नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा नहीं होगा तो, अगर आपके पास में ज्ञान आएगा, सरस्वती माता किसी का ऋण नहीं रखती है, ऋण वापस चुकाती है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आपको इधर उधर गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल और केवल आपको पूर्ण निष्ठा के साथ में, प्रॉपर वे से, एक सटीक रणनीति बना करके हमारे से नव चयनित लोगों के साथ में जुड़ना है। और हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करें, हम कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं, हम कोई कोर्स बेचने थोड़ी आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में ये वीडियो जाएगा, ये सेशन जाएगा, तो डेफिनेटली उसका भी सिलेक्शन होगा, वो हमारे को भी दुआ देगा, आपको भी दुआ देगा। और भैया, ये तो ये पद या फिर कोई भी पद हो, योग्यतम की उत्तरजीविता, अवसरों की समानता है, अवसर सबके पास में है, विकल्पों की उपस्थिति है। अब आप लोगों को चूज करना है कि आपको बेरोजगारी रूपी कलंक मिटाना है, तो सफलता तरीके से आपको सारगर्भित रूप से पढ़ना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, इन बुक्स का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपके सफलता के मूल मंत्र है, तैयारी के मूल मंत्र है, और तैयारी जीत की। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आप अपने वॉलपेपर के ऊपर, फ़ोन की स्क्रीन का वॉलपेपर होता है ना, उसके ऊपर आप अपने मम्मी पापा का फ़ोटो रखें। किसका फ़ोटो रखना है आपको? आपको अपने मम्मी पापा का फ़ोटो रखना है। उनको आपसे खूब सारी एक्सेप्टेशंस है, खूब सारी। और अगर आपको लग रहा है नहीं खूब सारी नहीं है, तो इतनी तो ज़रूर है कि मेरा बेटा या बेटी जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लग जाएं, जिससे कि उनका जीवन एक स्टेबल लाइफ जी पाए। तो आप उनका फ़ोटो ज़रूर रखें। जैसे भी आप फ़ोन देखेंगे, उनका फ़ोटो आएगा आपके दिल और दिमाग में, उनकी आंखों के अंदर वो कितनी मेहनत करते हैं। अपन हम लोग बात करें तो सामान्य परिवार से आते हैं, अगर कोई सोने के चम्मच से खाना खा रहा है ना, तो वो तो ये वीडियो देखेगा नहीं। जो सामान्य परिवार से, मध्यम वर्ग से आएगा, वही ये वीडियो देखेगा। तो एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ, लेकिन हम लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि हम एक अच्छी स्टेबल लाइफ जी सकें। और एक चीज़ में कलाम साहब की चीज़ मेरे को बहुत पसंद आती है, और मैं खूब कलाम साहब के बारे में पढ़ता रहता हूँ। वो उनका एक कोटेशन है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं। कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, यानी आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हैबिट, आप अपनी आदत को बदल सकते हैं, और वो बदली हुई आदत आपका भविष्य निसंदेह रूप से बदल देगी, 100% बदल देगी। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और ये चीज़ें ऐसे पर्सन आप मेरे से कभी मत करें, ठीक है? आप किसी से करें जो आपको गुमराह करें, उनसे ऐसे पर्सन कर सकते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसे पर्सन मेरे से नहीं करे कि सर केवल 225 पद है, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा काम था आप लोगों को सटीक रणनीति बताना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताना, मेरे गुरुजी ने जो मेरे को चीज़ें बताई, जिन चीज़ों का, जिन प्रॉपर वे में मैंने पढ़ाई की है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। टॉप एजुकेटर से भी मैं संपर्क में रहता हूँ, टॉपर से के भी संपर्क में रहता हूँ, अनेक विद्यार्थियों के संपर्क में रहता हूँ। तो मैंने आपको मेरा अनुभव और सबका अनुभव का सम्मिश्रण, या फिर मैं यूँ कहूँ कि निचोड़ आप लोगों के सामने रख दिया है। अब तय आपको करना है, ज़िंदगी आपकी है, कि आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो जुट जाइए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, और गजब का पद है, स्कूल वैक्यता का पद। और एक बार आप जहाँ भी बैठे हैं, जोर से बोल दीजिए कि हम भी बनेंगे वैक्यता, हम भी लेंगे मोहर। एक बार तो जोर से बोलना है, आसपास में है उनको लगना चाहिए कि ये क्या पागल हो गया, क्या गैला हो गया, क्या लगने दो, क्या फर्क पड़ेगा। हम भी बनेंगे वैक्यता, हम भी लेंगे मोहर। हम थीम आधारित तैयारी करनी है, अपने को एक ग्रीन पेन जेब में डाल देना है। और प्यारे साथियों, आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर
सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करें। बाकी वाली चीज़ें लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मत करो, बेल आइकन दबाओ, बटन दबाओ मत दबाओ, आपके ऊपर है। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको सेशन पसंद आया है, सेशन में कुछ कमियां रही तो भी प्रतिक्रिया जरूर दे। सेशन अगर पसंद आया तो भी प्रतिक्रिया जरूर दे, जिससे हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर एक नया जोश आएगा और हम अगले वीडियो में दुगुनी मेहनत से आप लोगों के सामने पेश आएंगे। जय संविधान साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।